أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما मेरा तारुफ बहुत सारे लोगों को है। जिनको नहीं है वो मैं थोड़ा सा अपना तारुफ कराती चलूँ। बहुत सारे तो खैर मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, लेकिन जो लोग मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं या किसी और रेफरेंस से क्लास में शरीक हैं, मेरा नाम कुदसिया है और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मैं पीएचडी कर रही हूँ। और उससे बहुत पहले से कुरान की एक तालिब इल्म हूँ। 2003 से मेरा ये सफ़र शुरू है। आलिमा फ़ाज़िला का कोर्स करने के बाद से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2003 से ही कुरान की तालीम शुरू की हुई है। ये जो कोर्स है ये ख़ास तौर से उन बच्चियों के लिए है जो अपने घर के अंदर बैठ के बग़ैर किसी टेंशन के कुरान के साथ अपने आप को जोड़ना चाहती हैं। इंशाल्लाह कोर्स के बारे में जो मज़ीद डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह इस लेक्चर के आखिर में जो है उस पे हम बात कर लेंगे। सबसे पहले हम इस चीज़ की तरफ आते हैं कि व्हाई वी हैव टू स्टडी कुरान। क्यों क्यों हमने बचपन में कुरान एक दफ़ा पढ़ा हुआ है, वैसे भी सूरह यासीन पढ़ लेते हैं, सूरह मुज़म्मिल पढ़ लेते हैं, सूरह रहमान पढ़ते रहते हैं। कुरान की अंडरस्टैंडिंग क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है कि कुरान के लिए हम हर जो एज के लोग हैं अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से में से, चाहे जिस भी हिस्से में हैं, अपने वक्त में से, अपनी ज़िंदगी में से कुरान के लिए ख़ास तौर से कुछ जो है वो लम्हात वक्फ करें। सबसे पहले हम इस चीज़ की तरफ आते हैं। ज़ाहिर है इंसान इम्पोर्टेंस जानना चाहता है, कोई भी जो काम कर रहा है उसकी अहमियत क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उससे फ़ायदा क्या मिलेगा। हम लोग सारे के सारे पता है फ़ायदे के पीछे जाते हैं ना, सेल लगी हुई है तो क्या फ़ायदा हुआ, 50% ऑफ है, अच्छा 50% ऑफ है चले तब ले लेते हैं। तो इसमें हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, क्यों ज़रूरी है कुरान? ये हम सबको बहसीयत मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इल्म में तो है, लेकिन जस्ट फॉर रिमाइंडर, अपने आप को याद दहानी करने के लिए। और फिर सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को ये रियलाइज़ करने के लिए, करवाने के लिए कि ये कितना बड़ा काम है, कितना अज़ीम शान काम है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। मैं अपनी बात का जो आगाज़ है वो सूरह अनफ़ाल की एक आयत से करना चाह रही हूँ। मेरी बहुत फ़ेवरेट आयात में से एक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल अनफ़ाल आयत नंबर 24 में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ऐ लोगो जो ये दावा कर रहे हो कि हम मोमिन हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, हम अल्लाह के ऊपर ईमान लाए हैं, जब तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल उस चीज़ की तरफ बुलाएं जो तुम्हें हकीकत में ज़िंदा करे, तो फ़ौरन उसकी तरफ चले जाओ। इसके बारे में उलमा कहते हैं कि ये जो लिमा युहयीकुम है ना, इससे मुराद है कुरान, कुरान का इल्म। कुरान का इल्म आपको सही मानों में ज़िंदा करता है। हम सांस तो ले रहे हैं, हम चल फिर तो रहे हैं, लेकिन क्या वाकई हम अपनी ज़िंदगी का हक अदा कर रहे हैं? हम क्यों आए हैं दुनिया में? क्या मकसद है हमारा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहाँ कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि मैंने इंसान को दुनिया में अपना खलीफा बनाकर भेजा है। इतनी बड़ी जो डिग्निटी हमें मिली है, इतना बड़ा जो स्टेटस मिला है, इतना बड़ा जो मुकाम मिला है, उसकी वजह क्या है? क्या उस वजह को जानकर मैं और आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या हम अपने आप को रोज़ाना ये बात याद करवाते हैं कि हम क्यों आए हैं दुनिया में? और फिर मेरी बहनों, आप देखें कि जिस दिन से हम दुनिया में कदम रखते हैं, हमारा पहला सांस जब शुरू होता है, तो उसी के साथ हमारा काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। काउंटडाउन टुवर्ड आवर लास्ट डेस्टिनेशन, मौत की तरफ या अल्लाह के साथ मुलाकात की तरफ हमारा काउंटडाउन। हर गुजरते दिन के साथ हम उस फाइनल डेस्टिनेशन, उस आखिरी मंजिल, उस हतमी मंजिल जिसको हम मौत कहते हैं, अपनी हर सांस के साथ, हर गुजरते वक्त के साथ हम उसके करीब हो रहे हैं। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि बगैर शक की ये बात है, बिलाशुबा इंसान वक्त है, ज़माना है, और हर रोज़ उसके उस वक्त में से एक हिस्सा ख़त्म हो जाता है जो कि कभी लौट कर नहीं आएगा। यानी जूं-जूं हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास वक्त कम हो रहा है। किस चीज़ का वक्त कम हो रहा है? अल्लाह के सामने हाज़िरी देने का, अल्लाह के सामने पेश होने का, अल्लाह के सामने जाकर अपने अमाल का जवाब देने का।
और उसकी वो जो पूछ है कि मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा एक ख़ास मकसद के लिए, क्या तुमने उस मकसद को अपने साथ रखा? क्या तुम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के दिए हुए मकसद ज़िंदगी जो है उसके साथ मिलाकर चलते रहे? कुरान असल में उसी बात की याद दहानी के लिए है। अगर हम कुरान पाक के नाम देखें, जो शुरू में अक्सर कुरान पाक के शुरू में अल्लाह के नाम हैं, उसके अलावा अक्सर जो मुसहफ़ हैं उनमें अस्माउल कुरान लिखे हुए होते हैं, कुरान के नाम। तो हम देखेंगे कुरान का एक नाम जो बार-बार कुरान में खुद भी रिपीट हुआ है, वो है ज़िक्र। ज़िक्र क्या है? ज़िक्र का मतलब अरबी में होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर फॉर व्हाट? कुरान आपको रिमाइंड करवाता है कि यू आर नॉट अलोन एंड यू आर नॉट गोइंग टू लिव इन दिस वर्ल्ड फॉर एवर। तुम हमेशा के लिए नहीं आए हो, ना ही तुम अकेले हो, तुम्हारी जो है वो सुपरविजन किसी और के पास है। इन्ना रब्बक लबिल मिरसाद। अल्लाह अपने बंदे को मुसलसल घात लगाए हुए है, मुसलसल अपने बंदे को देख रहा है कि मेरा बंदा कब मेरी तरफ पलट कर आएगा, मेरा बंदा क्या कर रहा है इस दुनिया में आके, क्या उसने मुझे याद रखा हुआ है? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा। तुम्हें लगता है अपनी ज़िंदगी की भूल भुलैयों में, अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात में, अपनी ज़िंदगी के कामों में मगन होकर क्या तुम ये ख्याल करते हो कि अन्नमा खलकनाकुम अबसा, हमने तुम्हें ऐसे ही दुनिया में भेज दिया, बगैर किसी मकसद के भेज दिया? क्या करने तुम्हें भेजा है? वो अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और तुम्हें ये लगने लग पड़ता है कि तुम हमारे पास वापस नहीं आओगे। ये तुम्हारी गलतफहमी है। कुरान हमारा हमें वही चीज़ याद करवाता है। और फिर आप देखिए कि कुरान किस कदर अजीम शान किताब है, कि ये अल्लाह का कलाम है हमारे साथ। एक लम्हे कुछ सोचें कि आपके हाथों में या आपके घर में जो मुसहफ है, जो किताब है कुरान के नाम से, उसके अंदर जो अल्फाज हैं वो किसके हैं, किसने बयान किए हैं, किसके फरमाए हुए हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, जो हमारा मालिक है, जो इस पूरी दुनिया का मालिक है और खालिक है, जो इस पूरे जहान का रब है। उसका कलाम डायरेक्टली, विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी एडिशन डिलीशन, बगैर किसी रद्दो बदल के मेरे और आपके पास है। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना बड़ा ये इनाम है अल्लाह का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं कि हाज़ा किताबुन मुबारकुन, ये किताब बरकतों वाली किताब है, हमने इस किताब को बरकतों वाला बना दिया। बरकत से क्या मुराद है? बरकत किसे कहते हैं? बरकत का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी अता की गई चीज़ है अल्लाह की तरफ से, उसमें अल्लाह की रहमत का शामिल हो जाना। यानी अगर आप अपनी ज़िंदगी को, अपने इल्म के सफ़र को, अपनी पसंद नापसंद को कुरान के साथ जोड़ लेते हैं, तो अल्लाह का जो वादा है कि हाज़ा किताबुन मुबारक, ये बाबरकत किताब है, उसकी बरकतों की वजह से हमारी इन सब चीज़ों में जो मैंने भी ज़िक्र की, उसमें भी बरकत आ जाती है। ज़िंदगी में बरकत, माल में बरकत, घरों में बरकत, आपके जो आपके गोल्स हैं, ख्वाहिशात हैं, उन सब में बरकत। ये किसकी वजह से आएगी? कुरान के साथ हमारे ताल्लुक़ की वजह से। कुरान को अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये हाज़ा किताबुन अंज़लनाहु किताबुन हकीम, ये हमने जो किताब नाज़िल की है ये हिकमत वाली किताब है। यासीन वल कुरआनिल हकीम, ये तुम्हें विज़डम देती है, ये तुम्हें समझ देती है, ये तुम्हें हिकमत अता करती है कि तुमने अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। आज जब हम अपनी ज़िंदगी की तरफ नज़र दौड़ाते हैं, तो जितने लोग इस वक़्त मेरे साथ हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि हम में से कोई भी मुकम्मल सुकून की हालत में नहीं है। ख़ास तौर से अभी ये जो पोस्ट कोरोना टाइम है, कोरोना के बाद से और जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ, एक ख़ास तरह की बेचैनी, इज़्तिराब, टेंशन, ये सारी चीज़ें एक तरह से समझ लें कि रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। मैं पिछले दिनों एक रिसर्च पढ़ रही थी कि कोरोना जब से स्टार्ट हुआ है पूरी दुनिया में, सुसाइड जो रेट है, खुदकुशियों का रुझान और उसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इतना यानी कभी भी इससे पहले देखने में नहीं आया। क्यों? क्योंकि इंसान को पता चल गया ना, हकीकत पता चल गई कि इतनी तरक्की करने के बावजूद, इतनी टेक्नोलॉजी पे बरतरी के बावजूद, एक अनसीन छोटा सा वायरस जो है
वो लम्हों में क्या से क्या कर गया, लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए, लोगों की पूरी ज़िंदगियाँ जो है वो कह लें कि उसकी जो रूटीन है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद होके रह गई, शहरों के शहर बंद हो गए हैं। उन सब चीज़ों से इंसान को ये पता चला है, जो खुदा को मानते भी नहीं है उनको भी पता ये चला है कि जिन चीज़ों के पीछे हम एक रेस में पड़े हुए थे, जिस दौड़ में हम लगे हुए थे, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। छोटा सा वायरस आएगा और ख़त्म कर दिया हर चीज़ को। इसका मतलब ये है कि कभी भी कुछ भी ख़त्म हो सकता है। मेरी और आपकी ज़िंदगी भी कभी भी ख़त्म हो सकती है। और ये चीज़ जो है, जब आपको ये क्वेश्चन आपका माइंड आपसे करता है कि कभी भी तुमने ख़त्म हो जाना, उसके बाद क्या होगा? कहाँ जाएँगे? क्या करेंगे? मौत क्या है? ज़िंदगी का मौत से कनेक्शन क्या है? और मौत के बाद क्या होगा? कौन से ऐसे काम हैं जिनको करके हम, या कौन सा ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हमें इस ज़िंदगी में भी और अगली ज़िंदगी में भी एक सुकून और सकीना का एहसास हो सकता है, तसल्ली का एहसास हो सकता है। ये सब सवाल जो हैं, जो हमारे ज़हनों में रोज़ उठते हैं, इन सब का जवाब हमें कुरान देता है। हमारी हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हमने कुरान के साथ जो अपना ताल्लुक़ है वो अंडरस्टैंडिंग वाला नहीं रखा। कुरान को हम पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, उसकी अपनी बड़ी जो है वो फ़ायदे हैं, उसकी नेकियां उससे मिलती हैं। लेकिन असल बात जो है उससे हम अपने आप को थोड़ा सा दूर कर लिया हुआ है, वो है कुरान की अंडरस्टैंडिंग। कुरान चूँकि अरबी ज़ुबान में उतारा गया, और अरबी ज़ुबान मेरी और आपकी ज़ुबान नहीं है। इवन जिनकी अरबी ज़ुबान है भी, उनको भी कुरान को समझने के लिए उसके ऊपर गौर व फ़िक्र करना पड़ता है, तदब्बुर करना पड़ता है। तो मेरी और आपकी तो ज़ुबान भी ये नहीं है, तो फिर हुआ ये कि हमने अपने लिए इसी बात को और अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा समझ लिया कि भई मेरे बच्चे ने तो 5 साल की उम्र में कुरान पाक पढ़ लिया था। मैंने 7 साल की उम्र में कुरान नाज़िरा पढ़ लिया था। इज़ दैट इनफ? क्या ये काफ़ी है? क्या ऐसा होता है कि मेरे सामने जब कुरान की आयात तिलावत की जा रही होती हैं, तो मुझे उसकी समझ आती है? मुझे ये पता चलता है, मुझे ये एहसास होता है कि ये मेरा रब जो है, जिसने मुझे पैदा किया है, जो इस पूरी दुनिया का खालिक है, पूरी दुनिया का जो निज़ाम है वो उस रब के हाथ में है। इतनी बड़ी अज़ीमुश्शान जो हस्ती है, वो मुझसे क्या कह रही है? वो मुझे क्या कहना चाह रही है इस किताब में, इस कलाम के ज़रिए से? वो मुझसे क्या क्या बात कर रही है? क्या कहना, क्या समझाना चाह रही है? इन जो वजूहात की बुनियाद पर, यानी जब हमें कुरान समझ में नहीं आता, तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ तिलावतें भी बहुत हो रही हैं। नवाफ़िल और सदक़ात, जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं उसके अलावा की बात कर रही हूँ, कि सदक़ात, नवाफ़िल, नफ़ली रोज़े, हर वक़्त तिलावत। लेकिन जो चेंज, सही मानों में जो तब्दीली चाहिए, जो इंसान को इंसान बना सके, वो नज़र नहीं आती। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वी रीड। हमें समझ ही नहीं आती हम क्या पढ़ रहे हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि इस आयत में अल्लाह ने मुझसे क्या बात की है। और अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ये जो किताब हमने नाज़िल की है, ये तुम्हारे लिए नाज़िल की है। हम में से हर एक इसका मुखातिब है, यानी अल्लाह हमसे अपना खिताब कर रहा है। वी आर एड्रेस्ड बाय कुरान। हम ऑडियंस हैं कुरान की। हम में से हर कोई, मैं अपनी जगह पर, आप अपनी जगह पर, हर कोई अपनी अपनी जगह पर। आप यहाँ से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं, इसकी इम्पोर्टेंस का, कि जब पहला इंसान पैदा किया गया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, तब से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को अकेला नहीं छोड़ा। उसके साथ जो गाइडेंस है अपने कलाम की सूरत में, वो पहले इंसान के साथ अल्लाह ने दुनिया में भेज दी, और वो तब से चली आ रही है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सुहुफ़ अता किए गए, सहीफ़े जिनको हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जितने अंबिया आए, उन सबको अलग-अलग किताबें उन दी गईं। ऐसा भी तो हो सकता था कि हज़रत आदम के साथ एक किताब आती और वो आखिर तक, क़यामत तक सिर्फ़ वही चलती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वलिकुल्लि कौमिन हाद। हमने हर ग्रुप के लिए, हर कौम के लिए अलग से गाइडेंस भेजी, इन द शेप ऑफ प्रॉफिट्स एंड बुक्स। कुरान यानी किताबें और अंबिया, दोनों शक्लों में। अंबिया भी आते रहे और किताबें भी आती रही, हर कौम के लिए, हर जगह पर
एक नए नबी के साथ नई गाइडेंस। और उनमें से जो रिवील्ड किताबें जिसको हम कहते हैं कि जो इल्हामी किताबें जो दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं, महफूज, जिनके नाम महफूज हैं, वो 4 हैं। और जब हम देखते हैं कुरान के अलावा तौरात, ज़बूर, इंजील, तो उनके पीछे पूरी हिस्ट्री है कि उनके साथ पूरी पूरी कौमें जुड़ी, नस्लें जुड़ी हुई थी। यानी अल्लाह ने इंसान को पैदा करने के बाद एक लम्हा भी अकेला नहीं छोड़ा, हिदायत के बगैर नहीं छोड़ा। और वो हिदायत जो है बेसिकली वही उसकी ज़िंदगी की फलाह की ज़ामिन है। यानी कैसे पता चलेगा कि हम ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं या हम जिस तरीके से इबादत करते हैं, हम चूँकि मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब, तो हम जिस तरीके से अपने रब को मानते हैं या अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हैं, क्या क्राइटेरिया, कहाँ से पता चलेगा कि क्या ये हम सब ठीक कर रहे हैं? क्या मेरा अपने रब के साथ जो कनेक्शन है ठीक है? तो कुरान का एक नाम है फुरकान। फुरकान का मतलब है क्राइटेरिया ऑफ गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग। कुरान पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसीलिए एक आलिम का कौल है कि अल्लाह की कसम, जब मैंने कुरान को पढ़ा और पढ़ना शुरू किया तो उसके बाद मेरा कोई मसलक नहीं रहा, क्योंकि मेरा कुरान ही मेरा मसलक बन गया। मुझे कुरान ने ही बता दिया कि तुमने क्या करना और क्या नहीं करना। इसी तरह कुरान का जो एक नाम है, अल्लाह ताला कुरान को फरमाते हैं नूर। कुरान को हमने नूर बनाकर भेजा, रोशनी। अंधेरा जो है वो रोशनी का ऑपोजिट है। जहां पर रोशनी नहीं होगी वहां डेफिनेटली अंधेरा होगा, ऐसा ही है ना। तो जहां कुरान की रोशनी नहीं है, जिस जगह पर कुरान की के जरिए से हम रोशनी नहीं करते, वहां पर फिर अंधेरा होता है। नो मैटर, हम पीएचडी की डिग्री ले ली हमने, हम एफसीपीएस कर लिया, हम डॉक्टर बन गए, हम इंजीनियर बन गए, हम प्रोफेसर्स बन गए, लेक्चरर्स बन गए, स्कॉलर्स बन गए, सक्सेसफुल हो गए। जहां कुरान के ज़रिए से रोशनी नहीं दी हमने, कुरान के थ्रू हमने अपने आप को इनलाइटन नहीं किया, अपने आप को रोशन नहीं किया, वहां पर फिर अंधेरा ही है। और वो उस अंधेरे को, यानी कुरान हिदायत की रोशनी, तो उसका ऑपोजिट कर ले फिर, यानी वहां डेफिनेटली यकीनी तौर पर फिर हम गुमराही के अंधेरे में हैं। यही वजह है कि आज का हर बंदा, हर इंसान परेशानी, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, नींद की बेख्वाबी का शिकार होना, नींद नहीं आ रही है, परेशान रहते हैं, रोने का दिल करता है, आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें बरकत नहीं है, घरों में बरकत नहीं है। वही जो कि कुरान ही एक बाबरकत चीज़ है, उसके थ्रू हमने अपने आप को, वो जो बरकत हमने उससे एक्सट्रैक्ट करनी थी, निकालनी थी, वो नहीं निकाली। कुरान के ज़रिए से हमने अपनी हर चीज़ को बाबरकत बनाना था, वो नहीं किया। तो उससे फिर ये हुआ कि ये जो सारी जो भी मैंने गिनवाई हैं हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनती चली जा रही हैं। अभी हमारा ये सेशन एंड हो रहा है, आपने जो लिंक आपको शेयर किया उसी को रीक्लिक करें, हम दोबारा से अपने सेशन को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। मैं अभी अपने सेशन को इसको एंड कर रही हूँ, आप दोबारा उसी लिंक को क्लिक करके जो आपको दिया हुआ है उससे दोबारा से यहाँ पर आ जाएं, ज्वाइन कर लें।